हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी फायर टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़े हैं आप लोग उन्हें रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अगर हम लाइफ साइकिल को हटा दे तो आपने कहा कि सारा आपको क्या है, रीड करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं एक बार आप लोग उन्हें देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट इसमें है जितनी भी डिजीज आप पढ़ेंगे और जो आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे वो आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है। चलिए, तो अभी तक आपने बात की है एड्स के बारे में, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, ठीक है। कैंसर में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर जो कैंसर है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। और अगर देखें कि डेथ का जो रीज़न होता है, मोस्टली जो रीज़न होता है जैसे कोई डिजीज होती है, तो अगर हम देखें कि जो मेजर कॉज होता है डेथ का वो यहाँ पे क्या है, कैंसर ही होता है, ठीक है। आज के टाइम में जो कैंसर है वो फिर भी इसके इलाज हैं या फिर इसकी थेरेपीज होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुराने टाइम या पीछे के टाइम की, तो वहाँ पर जो कैंसर होता था उसका कोई इलाज यहाँ पे नहीं होता था। अब हमने कहा कैंसर है क्या, आपने कहा कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कॉन्टैक्ट इनिबिशन हम कहते हैं। यही जो प्रॉपर्टी है जब सेल खो देती है तो वो कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एक रीजन क्या है कैंसर का, हमने कहा रीजन जो है कैंसर का वो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जैसे जैसे कि हमने कहा कि फिजिकल जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा हो सकता है कैंसर, केमिकल एजेंट के थ्रू हो सकता है, या बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू यहाँ पे हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हमने पढ़े थे यहाँ पे, हमने कहा अगर हम फिजिकल एजेंट की बात करें तो यूवी रेडिएशन है, केमिकल एजेंट की बात करें तो आपने कहा टोबैको है या स्मोकिंग है, ठीक है। और अगर बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो हमने कहा म्यूटेशन है, वो भी यहाँ पे कैंसर कॉज कर सकता है। अब आपने कहा कैंसर कॉजिंग जो वायरसेस होते हैं उन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इनमें एक जीन होता है जिसे ऑन्कोजीन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आपने कहा ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस could lead to oncogenic transformation of the cell। आपने कहा ऑन्कोजीन जो इनएक्टिव फॉर्म में है तो ठीक है, सेल नॉर्मल है, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है तो ये सेल को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरियस सेल में कन्वर्ट होने लगती है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, जो यहाँ पर अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो आपने कहा कि इसका जो डिटेक्शन है जैसे बायोप्सी हो गया है, या आपने कहा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी हो गई है टिश्यूज की, आपने कहा ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट यहाँ पर हो गया है, रेडियो एक्टिविटी सीटी स्कैन जो होता है, जैसे कंप्यूटेड और टोमोग्राफी होता है, ये एमआरआई है, आर वेरी यूजफुल टू कैंसर ऑफ इंटीग्रल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेथड्स होते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर। ये बात हमने कर ली थी। आगे बढ़ते हैं और आगे हमने एक जो टेबल है उसे डिस्कस किया था, जो इम्पोर्टेंट टेबल हमारे पास आती है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल सेल और कैंसीरिया सेल जो है उनमें क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। चलिए एक एक करके ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हें हम रिवाइज कर लेंगे। आपको पता है कि पहला जो डिफरेंस है वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है, दूसरा जो डिफरेंस है वो रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन के बेसिस, रिप्रोडक्शन और सेल डेथ के बेसिस पे है, तीसरा है कम्युनिकेशन के बेसिस पे, चौथा है एडेशन और इन्वेशन के बेसिस पे, पांचवा है स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, और लास्ट है सिग्नल रिकॉग्निशन के बेसिस पे। चलिए, पहला है मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। आपने कहा नॉर्मल सेल जो होते हैं उनमें क्या होता है, यूनिफॉर्म शेप और साइज, जो इनकी आकार और आकृति है वो कैसी होती है, नॉर्मल होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक जैसी होती है। जबकि कैंसर सेल में क्या होती है, लार्ज वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप, इनमें साइज और शेप में बहुत ज्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरा हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन एंड सेल डेथ, ठीक है। या इसके अलावा एक और पॉइंट हमारे पास है कि इसमें जो न्यूक्लियस हैं उनमें इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है और स्मॉल साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड सेल डेथ। जो रिप्रोडक्शन और सेल डेथ है उसमें क्या हमने पढ़ा है, हमने कहा सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टू मच ऑफ इट्स काइंड आर प्रेजेंट, ठीक है।
यहाँ पर अगर जो सेल है वो डिवाइड करना बंद कर देती है जब इसकी बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेल डिवाइड ही क्यों कर रही है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सेल में डिवीजन ही क्यों हो रहा है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं यहाँ पर सेल डिवीजन को, तो सेल डिवाइड ही क्यों कर रही है। जैसे हमने कहा नॉर्मल जो सेल है उसमें डिवीजन होता है, लेकिन एक नॉर्मल जो डिवीजन है, एक नॉर्मल नंबर जो आता है डिवीजन का वही आता है, यानी कि जब आवश्यकता होगी तभी डिवीजन होगा। अगर हम बात करें कैंसीरियस सेल के बारे में, उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, यानी कि जो सेल है सेल में विभाजन हो रहा है, नई सेल बनती चली जा रही है। ऐसा क्यों है? पहला तो रीजन यही है कि डिवीजन हो क्यों रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, वो था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन जब आप पढ़ते हैं तो आप दो प्रकार के डिवीजन पढ़ते हैं। एक तो है माइटोसिस, एक तो है माइटोसिस, एक है मियोसिस। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में? सर माइटोसिस देखिए तो आपकी जो नॉर्मल सेल होती हैं, नॉर्मल सेल इन द सेंस नॉर्मल सेल कहेंगे, या आपकी पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं, पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं उनमें माइटोसिस है। तो मियोसिस कहाँ पर हो रही है? आपने कहा जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा तब मियोसिस होगी। ऐसा क्यों है कि मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो ये है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब भी गैमेट बनेंगे तो मियोसिस होगी, अदरवाइज अगर नॉर्मल सेल से नई सेल बन रही है तो माइटोसिस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी यहाँ पे मियोसिस होती है तो मियोसिस में 2n से n यहाँ पर स्टेज आती है, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आती है। ठीक है, क्लियर है? ये हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब से आपने यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ा है, जब से आपने जेनेटिक्स पढ़ी है, तब से आप ये चीजें पढ़ते चले आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस में आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, 2n से 2n ही बनेगा या n से n ही बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ नहीं होते हैं। किसमें? माइटोसिस में। क्लियर है इतना? माइटोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर जो हाफ नहीं होते हैं। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? अब मियोसिस और माइटोसिस अगर आपको ध्यान होगा तो माइटोसिस में हमने क्या कहा था कि कोई एक सेल है, ठीक है, उसमें है 23 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी बनी हुई है, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कितने हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब हमने कहा हर क्रोमोसोम की एक क्या बनी हुई है, यहाँ पे कॉपी बनी हुई है, इस प्रकार से। ऐसे ही हमने कहा 23 पेयर का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम की जब कॉपी बनी होती है तो हर एक की कॉपी बनी हुई है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब यहाँ पर जो कॉपी है वो अलग हो जाती है, इस प्रकार से। वो अलग हो गई है। जब अलग हो गई तो 92 सेल स्टेज यहाँ पर आती है, और उसके बाद आपने कहा सेल डिवाइड होने लगेंगी। ये जो सेल बनेगी इसमें भी यहाँ पर 46 क्रोमोसोम आएंगे, 23 पेयर या 46 आप कुछ भी बोलिए, और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आएंगे, तो सेल डिवाइड पर होगी। ठीक है, तो ये तो बात है किसमें, जब हमने बात की थी सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन होता क्यों है, कैसे होता है, ये तो हम समझ गए हैं क्यों होता है, क्योंकि हमने कहा सेल ग्रोथ, जब यहाँ पे बॉडी की ग्रोथ होती है, जैसे अगर हम प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब हमने प्लांट्स पढ़े थे और जब हमने उसमें टिश्यू पढ़ा था तो हमने कुछ इस प्रकार के डिवीजन देखे थे। अब हमने कहा यहाँ पे कि एक जो यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स है, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं और कुछ यहाँ पर है। जब नई सेल ऐड होती हैं तो आपने का लेंथ बढ़ती है,
ठीक है। और जब यहाँ पे नई सेल ऐड होती है तो आपने कहा कि जो मोटाई है पौधे की वो बनती है। सेल डिवीजन हो क्यों रहा है? आपने कहा एक तो जो नई सेल्स बनती है वो पुरानी सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं, यानी कि नई सेल बनेगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो पुरानी सेल है वो रिप्लेस हो जाती है। दूसरा रीजन है यहाँ पे ग्रोथ, यानी कि वृद्धि होती है। ठीक है, किसी भी अंग की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यही हमने बोला है कि यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, तो नॉर्मल सेल में जो ग्रोथ होता है, नॉर्मल सेल में जो ग्रोथ होती है यहाँ पर वो एक लिमिटेड मैनर में होती है, जबकि कैंसरियस सेल में लिमिटेड मैनर में नहीं होती है। आपने कहा दी सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन कंट्रोल्ड मैनर एंड फॉलो अ predictable life cycle. Normal cells undergo the process of apoptosis, self destruction, if they detect abnormalities and damage in their organelles. ठीक है, कैंसरियस सेल क्या होती है, इनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी यहाँ पर, और ये क्या बनाती है, ट्यूमर यहाँ पर बनाती हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो नॉर्मल सेल कम्युनिकेट करती हैं, कैंसरियस सेल आपस में कम्युनिकेट नहीं करती हैं। एडेशन और इन्वेशन की बात करें तो इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में, जो एक दूसरे से अटैच होती है। यहाँ पर यही जो मॉलिक्यूल है या ये जो मेम्ब्रेन है यही यहाँ पे हट जाती है। These cells have ability to invade or spread other parts of the body. ये क्या करता है कि जो कैंसरियस सेल होते हैं वो हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकती हैं, क्योंकि ब्लड में जाती है, वहां से क्या करते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं। स्पेशलाइजेशन अगर हम देखें, हमने कहा कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं स्टार्ट आउट एज इमेच्योर सेल्स एंड मेच्योर विथ सर्टेन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। आपने कहा कि जो नॉर्मल सेल है वो जब उनका फॉर्मेशन होता है तो वो इमेच्योर रहती है, धीरे धीरे वो मेच्योर होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर करेंगे। कैंसरियस सेल डू नॉट मेच्योर एंड अंडरगो apoptosis, instead these cells become immature over time. Cancer cells are primitive and they don't have a specialized function. अगर हम सिग्नल रिकॉग्निशन की बात करें तो हमने कहा नॉर्मल सेल्स रिकॉग्नाइज सिग्नल्स, दे नो व्हेन देयर आर इनफ न्यू सेल्स एंड स्टॉप डिवाइडिंग। ये क्या करते हैं, सेल को डिटेक्ट करते हैं, इन्हें जैसे कमांड दी जाती है या इन्हें सिग्नल दिया जाता है कि अब डिवाइड नहीं करना है, इनफ सेल है तो ये सिग्नल ये डिवाइड करना बंद कर देंगे। जबकि कैंसरियस सेल में हमने क्या बोला है, कैंसरियस सेल डोंट रिकॉग्नाइज सिग्नल्स, हैंस these cells erratically reproduce mutate cells. आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं करते सिग्नल को, इसीलिए डिवाइड करते रहेंगे और म्यूटेड सेल को बनाएंगे। म्यूटेड यानी कि जिनमें म्यूटेशन यहाँ पे हुआ है। क्लियर है इतना? इतनी बात हमने यहाँ पे कर ली थी। एक बार आप लोग यहाँ पर डिफरेंसेस को फिर से रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैंसरियस सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू masses of cells called tumor. तो यहाँ पे क्या होता है, जब कैंसरियस सेल डिवाइड करती रहती हैं तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं, जैसे कोशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं, इन्हें नाम दिया जाता है यहाँ पर ट्यूमर का। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के दो प्रकार हमारे पास आते हैं, बेनिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, ठीक है, उनमें दोनों में ही डिफरेंस आपको बता रखा है। ये है यहाँ पे बेनिंग ट्यूमर और ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहला पॉइंट है इट रिमेन कन्फाइंड टू द अफेक्टेड ऑर्गन, और ये है इट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो बेनिंग ट्यूमर्स होता है वो अफेक्टेड ऑर्गन में ही रहेगा, यानी कि जो प्रभावित जो अंग है उसी में यहाँ पे रहता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, यानी कि बॉडी में फैलता है। ठीक है, तो ज्यादा खतरनाक कौन होगा यहाँ पे, बेनिंग ट्यूमर या मैलिग्नेंट? ऑफकोर्स मैलिग्नेंट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। अगर हम स्प्रेड होने के एस्पेक्ट से देखें तो रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली स्लो, इसकी ग्रोथ होने की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ेगा। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली रैपिड। अगेन ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, यहाँ पे आपने कहा ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। देयर इज नो लेटेंट स्टेज, यहाँ पर कोई भी लेटेंट स्टेज नहीं होती है, देयर इज लेटेंट स्टेज। ठीक है, इट कॉज अ लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी को डैमेज करे, क्योंकि आपने कहा स्प्रेड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बॉडी को डैमेज भी नहीं करता है, यानी कि सारी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा। जबकि द कैंसर सेल्स माइग्रेट टू अदर साइड्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपने कहा कि जो यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये और पार्ट्स में भी ट्रैवल कर सकते हैं, और पार्ट्स में भी जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं।
देयर इज नो मेटास्टेसिस, देयर इज अ मेटास्टेसिस, ठीक है। इट इज नॉन कैंसीरियस एंड इट इज कैंसीरियस। तो इसी इन्हीं के पॉइंट से जो बेनिंग ट्यूमर्स हैं उसके अगर ऊपर के पॉइंट्स आप देखेंगे तो हमें पता चले कि बेनिंग ट्यूमर जो है वो हार्मफुल नहीं है, नॉन कैंसीरियस ट्यूमर होते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि सारे ट्यूमर जो हैं वो कैंसीरियस ट्यूमर नहीं होते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो यहाँ पे नॉर्मल सेल्स होती हैं या फिर कैंसीरियस सेल्स नहीं होती हैं। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमने क्या बात की है कि ये क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसीरियस होते हैं। चलिए एक बार आप लोग इसे क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। चलिए अब हमारे पास आते हैं दो टर्म, मॉर्टल सेल लाई और इमॉर्टल सेल लाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे टर्म हमारे पास आएंगे मॉर्टल सेल लाइन और दूसरी हमारे पास आती है इमॉर्टल सेल लाइन। क्या मतलब होता है इनका? तो कुछ टाइम पहले हमने बात की थी यहाँ पर कि कोई भी सेल है, कुछ टाइम पहले हमने बात की थी कि कोई भी जो सेल है यहाँ पे वो डिवाइड करती है, लेकिन वो क्या करती है, एक लिमिटेड वे में ही क्या करेगी, यहाँ पे सेल को डिवाइड करेगी। एक टाइम ऐसा होगा कि वो जो सेल है उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो हमने ली है एक सेल, हमारे पास आती है, ये हमारे पास एक सेल आई है, ठीक है। अब ये जो सेल है यहाँ पर ये डिवाइड करेगी। सेल डिवाइड होने का मतलब है कि क्रोमोसोम भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये जो एंड होते हैं, ये जो एंड होते हैं, इन एंड को क्या कहा जाता है, टीलोमेयर कहा जाता है। टेलोमेयर कहा जाता है। जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, जैसे कि ये सेल डिवाइड हो गई है और इससे क्या बनी है, दो सेल बनी है, तो जब भी ये सेल डिवाइड होती हैं तब ये जो टीलोमेयर है ये ब्रेक होते हैं। ये टीलोमेयर ब्रेक होंगे, यहाँ पर ब्रेक जब होते हैं तो यहाँ पर क्रोमोसोम आगे पास होंगे और इन क्रोमोसोम का जो शेप है ये पहले से थोड़ा छोटा हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में, यानी कि इससे थोड़ा छोटा हो जाता है। क्या क्या चीजें हमने बोली है, हमने कहा देखिए जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो यहाँ पर इनके जो टीलोमेयर है यहाँ से ये ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। जब ये नई सेल में जाते हैं तो ये जो इनका जो साइज है, क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। लेकिन इसे ऐसा नहीं है कि आपका जो डीएनए है वो अंदर से टूट रहा है और आपके जो जीन्स है वो यहाँ से कम हो रहे हैं। जीन कम नहीं होंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम का जो साइज है वो कम हो जाता है, क्रोमोसोम छोटे होने लगते हैं। फिर आगे क्या होगा, आगे ये सेल डिवाइड करेगी और ये सेल भी डिवाइड करेगी, तो हम एक सेल को लेकर के चलते हैं, ये सेल हो गई और ये सेल हो गई। यहाँ पर भी इनके क्रोमोसोम और छोटे हो गए, सेम एक्टिविटी हुई। ये जो क्रोमोसोम है ये फिर से छोटे क्यों हो गए हैं, क्योंकि हमने कहा इनके भी टीलोमेयर ब्रेक हुए हैं और जब ब्रेक हुए हैं, जब यहाँ पे गए हैं तो इनका साइज फिर से अगेन छोटा हो गया। फिर ये सेल भी डिवाइड करेगी और ये सेल भी डिवाइड करेगी। हम एक सेल को लेकर के चलेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है ये बहुत छोटे यहाँ पर हो जाते हैं। इस कंडीशन में अब क्या होगा, अब यहाँ पे सेल की डेथ हो जाएगी क्योंकि क्रोमोसोम बहुत छोटे यहाँ पर हो जाते हैं और इसीलिए ये जो ओल्ड सेल है, ये जो मैच्योर्ड सेल है जिसमें क्रोमोसोम का साइज बहुत छोटा हो गया है, इसकी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे डेथ हो जाएगी, सेल डेथ। जो कि आपने क्या पढ़ा था, जब हम चार्ट को पढ़ रहे थे, जब हमने पूरी टेबल यहाँ पर देखी थी तब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं मॉर्टल सेल लाइन। इसको हम क्या कहेंगे, मॉर्टल सेल लाइन कहेंगे, जो कि एक नॉर्मल सेल में होती है। एक सामान्य जो हमारी कोशिका है उनमें इसी प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जब इमॉर्टल सेल लाइन क्या हो गई है, इमॉर्टल सेल लाइन देखी जाती है कैंसीरियस सेल में। इसमें क्या होगा,
इमॉर्टल सेल लाइन में क्या होता है, जैसे कि एक सेल है इसमें क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक एंजाइम आ जाता है जिसे कहते हैं टीलोमेरेज। टीलोमेरेज, अब टीलोमेरेज का काम होता है टीलोमेर को सेफ रखना, टेलोमेर को बचाना। इसका मतलब ये हुआ, ये थोड़ा सा ब्रेक करके दिखा देंगे ताकि आपको समझ आएगा कि नॉर्मल सेल और कैंसीरियस सेल में क्या डिफरेंस था। क्या आप समझ रहे हैं टेलोमेर ब्रेक हो रहा है? ठीक है, ये समझ आ रहा है कि टेलोमेर क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा जब यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सेल है सेल में एक एंजाइम आ गया है टेलोमेरेज, ये टेलोमेरेज टेलोमेर को डेड होने से बचाता है या टेलोमेर के साइज को कम होने से बचाता है। तो अब जब ये सेल डिवाइड करेगी तो इसके जो क्रोमोसोम हैं इनके साइज में कोई चेंज नहीं आया है। अगेन इसने जब डिवाइड किया है तो इसके क्रोमोसोम के साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, क्रोमोसोम के साइज में कोई चेंज आया ही नहीं है, क्रोमोसोम का जब साइज कम ही नहीं हुआ है तो इन सेल की डेथ नहीं होती है। इसीलिए अब ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा जब हमने इसमें पढ़ा था कैंसर सेल्स हैव अच्छा यहाँ पे कैंसर सेल्स डोंट स्टॉप ग्रोइंग रिजल्टिंग टू अ अपीयरेंस ऑफ अ ट्यूमर, यानी कि इनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। जबकि आपने कहा सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टू मच ऑफ इट्स काइंड्स आर प्रेजेंट, जब बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं तो ये स्टॉप होना बंद कर देती हैं और धीरे धीरे हमने कहा कि जो मेच्योर सेल है उसकी डेथ भी हो जाती है। एक नॉर्मल क्या है यहाँ पे, एक सेल लाइन है। आप कहेंगे फिर सेल की डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारी सेल्स का क्या होता है, आपने कहा नई सेल्स भी बनती है। अगर पुरानी सेल की डेथ हो रही है तो नई सेल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है, लेकिन कैंसीरियस सेल में ऐसा नहीं है। इसे हम कहते हैं इमॉर्टल सेल लाइन। इमॉर्टल सेल लाइन जो देखी जाती है वो कैंसीरियस सेल में देखी जाती है, जिसमें आपने कहा टेलोमेरेज टेलोमेर को टूटने नहीं देता है, जिससे कि क्रोमोसोम का साइज छोटा नहीं होता है। और यही रीजन है कि ये सेल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है। क्लियर है क्या होता है मॉर्टल सेल लाइन और इमॉर्टल सेल लाइन? तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने बात की है मॉर्टल सेल लाइन और इमॉर्टल सेल लाइन के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो बेनिंग ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसके एग्जांपल क्या है, तो चलो मैलिग्नेंट ट्यूमर के तो हमने कहा जो कैंसरियस सेल होते हैं वो इसका एग्जांपल है। बेनिंग ट्यूमर क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटे छोटे जो मस्से यहाँ पे बॉडी में हो जाते हैं वो बेनिंग ट्यूमर का एग्जाम्पल है, जो कि बॉडी को कोई ऐसा हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें इससे पहले हमारे पास कुछ और जो पॉइंट्स है वो रह जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि आपने कहा कि आपके जो एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा लंग्स का जो कैंसर है या जो ब्रेस्ट का कैंसर है, ऐसे जो कैंसर होते हैं वो आपके एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही आपके ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं यहाँ पर कैंसर के। तो आपने कहा कुछ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि सर्जिकल है या रेडियोथेरेपी है या कीमोथेरेपी है या आपने कहा इम्यूनोथेरेपी है। ठीक है, सर्जिकल में क्या है, सर्जिकल में क्या किया जाता है, जो कैंसीरियस टिश्यूज आर सर्जिकली रिमूव, जो यहाँ पर कैंसर के जो टिश्यू हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा हमने कहा रेडियोथेरेपी, इसमें क्या होता है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली बाय रेडिएशन। रेडिएशन को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है बॉडी पे, जहाँ पर जिस भी रीजन में, जिस भी पार्ट में, बॉडी के जिस पार्ट में कैंसरियस सेल है वहाँ पर जो रेडिएशन है उन्हें यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जिनसे कि रेडिएशन से क्या हो, वो जो सेल है उनकी डेथ यहाँ पे हो जाए। तीसरा है कीमोथेरेपी, जो आपने काफी बार सुना भी होगा, अगेन मैं कह रही हूँ, जैसे मूवीज वगैरह में आप ये सारी चीजें काफी सुनते हैं। तो आपने कहा ड्रग्स आर यूज टू किल द कैंसरियस सेल्स बट शोज अ साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एंड एनीमिया एक्सेट्रा। क्या होता है, कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं, ड्रग्स यानी कि वो मेडिसिन ही होती है। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी मेडिसिन ही एक्चुअली में क्या है, ड्रग्स हैं। जितनी भी मेडिसिन आप लेते हैं वो यहाँ पे ड्रग्स होती हैं। आपने कहा किसी भी चीज़ का या किसी भी जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, तो एक तो ड्रग होती है,
जो कि क्या होती है यहाँ पर, नशीली होती है, या जो क्या करती है आपके सेंस को यहाँ पे ज़ीरो कर देती है। क्लियर है? तो आपने कहा कि एक तो वो वाली ड्रग्स होती हैं, एक जो आपके जो मेडिसिन होती है। तो अगर ड्रग्स को आप बहुत कम क्वांटिटी में लें और डॉक्टर जब उसे प्रिस्क्राइब करे तभी आप लेंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपकी बीमारी है उसको लेकर के आपको दी जाती है, अगर आप उसे लेते हैं, डॉक्टर के अनुसार लेते हैं, तो वो मेडिसिन है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, ड्रग आपका कहलाता है, या ड्रग एडिक्टेड वो व्यक्ति वहाँ पे कहलाता है। तो आपने कहा कीमोथेरेपी में भी क्या होता है, जो यहाँ पे मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है या एनीमिया हो जाता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। लास्ट जो फोर्थ है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, पेशेंट आर गिवन with alpha interferon which activate their immune system and help in destroying the tumors। आपने कहा कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, जिसे आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, जिससे कि ये क्या करती हैं, जो कैंसरियस सेल्स होती हैं उन्हें, या जो ट्यूमर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है यहाँ पर कैंसर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। यहाँ पर एक बार आप लोग पढ़ लेंगे कि कितने प्रकार के जो कैंसर है वो होते हैं, और ट्रीटमेंट जो है उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टेस्ट और ट्रीटमेंट दोनों ही चीज़ें आपको देखनी है कि जो डायग्नोज है वो कैसे होता है, ट्रीटमेंट जो है वो कैसे यहाँ पर होता है। तो एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।